राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार सुबह शहर की शुरुआत घने धुंध और कोहरे के साथ हुई, जिसने पूरे आसमान को ढक लिया। कई इलाकों में जहरीली स्मॉग की मोटी चादर छाई रही, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई और लोगों को सुबह सुबह ही सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर चलते वाहन धुंध के कारण रेंगते नजर आए, वहीं पैदल चलने वाले लोगों की भी आंखों में जलन और गले में खराश की शिकायत हुई है। ऐसे में आइए अपने इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि आखिर कैसे हैं राजधानी दिल्ली के हालात और क्या है AQI का ताज़ा आंकड़ा। साथ ही क्या दिल्ली की हवा में अब जहर घुलने लगी है, इस सवाल पर भी हम बात करने वाले हैं। दरअसल आनंद विहार समेत पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB के मुताबिक आनंद विहार क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 415 दर्ज किया गया है, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। प्रदूषण की इस भयावह स्थिति को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM ने दिल्ली NCR में ग्रैप स्टेज 4 के तहत सभी सख्त पाबंदियों को लागू कर दिया है। दिल्ली के अन्य इलाकों में भी हालात ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। RK पुरम क्षेत्र की तस्वीरें भी लगभग ऐसी ही हालात बयां कर रही हैं, जहां AQI 374 दर्ज किया है, जिसे बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। सुबह के वक्त इंडिया गेट के आसपास भी स्मॉग की मोटी परत देखने को मिली। CPCB की माने तो इस इलाके में AQI 344 का आंकड़ा पार कर गया। अक्षरधाम इलाके में स्थिति बेहद खराब रही है और यहाँ AQI 416 तक पहुंच गया। इसके अलावा आनंद विहार में AQI 416, वेग विहार में 412, ITO में 397, द्वारका में 361, चांदनी चौक क्षेत्र में 387 और इंडिया गेट के आसपास 344 AQI दर्ज किया गया है। ये आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि दिल्ली का लगभग हर हिस्सा प्रदूषण की गिरफ्त में है और हवा लोगों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक स्तर तक अब पहुंच चुकी है। जहरीली स्मॉग की चादर में लिपटी दिल्ली में लोगों को सांसें फूल रही हैं। हालात को काबू में करने के लिए सरकार ने प्रदूषण को लेकर सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी है। दिल्ली में अब केवल BS6 मानक वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही पेट्रोल पंपों पर बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि PUC के ईंधन देने पर भी रोक लगाने का फैसला किया गया है। इस फैसले की खबर सामने आते ही बुधवार सुबह से ही राजधानी के पेट्रोल पंपों पर PUC की जांच करवाने वाले लोगों की लंबी कतारें लग गई। लोग नए नियमों के लागू होने से पहले अपनी गाड़ियों का प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहे। प्रदूषण और धुंध का असर सिर्फ सड़क यातायात तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हवाई यातायात पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया है कि फिलहाल फ्लाइट ऑपरेशन सामान्य रूप से चल रही हैं, लेकिन खराब दृश्यता के कारण कुछ उड़ानों के आगमन और प्रस्थान में देरी हो सकती है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपने फ्लाइट से जुड़े सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से सीधे संपर्क करें। एयरपोर्ट प्रशासन ने यह भी बताया कि यात्रियों की सहायता के लिए सभी टर्मिनलों पर कर्मचारियों को भी तैनात कर दिया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली के लोग 14 अक्टूबर के बाद से लगातार प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। इस साल मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में राजधानी में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई, जिसके चलते इन महीनों में हवा अपेक्षाकृत साफ रही। लेकिन मानसून की विदाई के साथ ही प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। जैसे जैसे ठंड बढ़ी, वैसे वैसे हवा में प्रदूषक तत्व जमा होते चले गए। हाल ही में दिल्ली NCR की हवा में PM10 का स्तर शाम के समय 449.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM2.5 का औसत स्तर 297.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया है। ये स्तर निर्धारित मानकों से लगभग 4.5 गुना ज्यादा है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। कुल मिलाकर दिल्ली में वायु प्रदूषण अब एक गंभीर और बहुआयामी संकट बन चुका है और ये न सिर्फ लोगों की सेहत पर असर डाल रहा है, बल्कि यातायात, कामकाज और रोजमर्रा की जिंदगी को भी बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। सख्त नियम और पाबंदियां तत्काल राहत जरूर दे रही हैं, लेकिन साफ हवा के लिए दीर्घकालिक ठोस और प्रभावी समाधान अब समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।